कर रहे हैं कि उन्हें मदरसे की बुनियाद रखनी है, मुफ्ती साहब को बुलाना है, पीर साहब को बुलाना है, उन्हें एक ही शायद रखना, ज्यादा शायद नहीं रखता। उसके बाद आप हमारे जलसे को बर्बाद कर दिए। आपको एहसास है कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद चार बार एक घर में दस्तक देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के 200 रुपए 400 रुपए लोग जमा करते हैं, तब शायद बुलाया जाता है। आपने बहुत बड़ी गलती की है आपने। और जितने भी इस तरीके के शायर में फिर कह रहा हूं, मैं किसी के बाप से करता नहीं हूं। कभी भी ऐसे वक्त में जब ऐसे शायरों को आप बुलाएंगे, कभी भी हाथ पर मार के छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बता दे रहा हूं, कभी भी नहीं। और आज के बाद से इधर इलाके में जहां महसूस भागलपुरी का नाम आएगा, हम बैकअप करने का काम करेंगे। बैन किया जाए, बैन किया जाए। ये कलाम सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। तकलीफ किस बात से है? आपको नहीं आना था, मजबूरी किसी के साथ हो सकती है। आप कोई भी बहाना करते, आपकी मर्जी। आपको नहीं आना था, आप कहते कि हम इस परेशानी से नहीं आ सकते हैं। मैं जनाब मुबारक हुसैन मुबारक को बुला लेता, दिलबर शाही को बुला लेता, शहनवाज हसन को बुला लेता, किसी भी शायर को बुला लेता, लेकिन आपने ना करके ये बहुत बड़ी गलती की है हजरत भागलपुरी साहब। आप मेरे ऐलान को चाहे जिस लहजे में आप कबूल करना चाहे, आप कबूल कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कुछ दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। असल में लगभग 4-5 दिन से मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। वजह यह है कि मेरे जो ससुर साहब हैं वो उनको लीवर हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, जिसके कारण पूरी बॉडी में फैल जाने के कारण लीवर फेल हो गया उनका। तब एक ही बेटी उनकी और एक ही दामाद है, तो ऐसे मौके से छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। जहाँ तक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लगा। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है मेरे खिलाफ कि अजमत भागलपुरी दावत लेके नहीं पहुँचा। वो एक नकीब साहब हैं मनोवर सैफी, रामगढ़ के रहने वाले हैं, जिनको मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी बात उस जलसे के हवाले से जमजम भाई से हुई थी। तो जमजम भाई और मेरा मामला ये होता है कि वो बड़े हैं तो इज़्ज़त में हर किसी की करता हूँ, बड़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत भी नहीं मिली और ना मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूँ। जो मेरे फेसबुक से फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं। तो मैं 20 तारीख से प्रेजेंट हॉस्पिटल में हूँ और जो हॉस्पिटल है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी भी हॉस्पिटल ही में हूँ। HLG हॉस्पिटल आसनसोल में ये हॉस्पिटल है। अभी तक मेरे ससुर साहब जो हैं वो ICU में हैं और ऑक्सीजन लगा हुआ है। कल परसों तो इतने हालात ख़राब हो गए थे कि वो लोग बोल रहे थे कोमा में डालना होगा। तो हम लोगों के रिक्वेस्ट से मतलब कि बातचीत करने के बाद डॉक्टर को भी थोड़ा सा समझाने के बाद डॉक्टर बोला ठीक है ऐसे ही अभी रहने दिया जाए, जब तक मैंने कहूँगा तब तक नहीं डाला जाए। तो जमजम भाई से उस हवाले से बात हुई थी कि इस तारीख में आना है। कमेटी वालों की कोई गलती नहीं है, कमेटी वाले अपनी जगह ठीक हैं। तारीख मैंने दी थी, उस तारीख में जलसा करना है, तो उन लोग भी राज़ी हो गए। मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो अब मना भी नहीं किया जा सकता है। तो हमने बोला ठीक है आ जाएंगे। तो हम 20 तारीख को पहुँचे आसनसोल। उसी रात से शाम से तबीयत ख़राब हो गई। तो जमजम भाई से मेरी बात हुई थी, तो जमजम भाई को मैंने ये नहीं कहा था कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े हैं, आप जितने भी शोरा उलमा हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी से भी कहा हो कि आप 20,000 दीजिएगा, 25,000 दीजिएगा, 30,000 दीजिएगा तभी मैं आऊँगा। मैं ऐसा मौका नहीं देता हूँ उनको बोलने का और ना शिकायत का मौका देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद इसका एहसास है और मैं जानता हूँ। जमजम भाई से बात हुई थी मेरी, तो जमजम भाई को मैंने 20 जलसे से एक दिन पहले 21 तारीख को शायद गालिबन मैंने मैसेज किया कि जमजम भाई इस तरह बात है कि मेरे ससुर साहब बहुत सीरियस हैं और ऐसे मैटर में मतलब हमको छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया की रीत है कि आदमी इंसान को परखता है मुसीबत ही में। अब ऐसे वक्त में जाना रोना धोना यहाँ पे ज़्यादा था, तो हमको मुनासिब नहीं लगा जाना।
तो कोई रास्ता भी नहीं था, मेरे पैर हाथ बंद गए और यहाँ पे रहना इसलिए पड़ता था कि डॉक्टर 10-10 मिनट में आवाज़ देता था, ये दवा लिखाओ, वो दवा लिखाओ, तो हमको रहना पड़ा यहाँ पे और अभी तक मैं हॉस्पिटल ही में हूँ। तो जमजम भाई को मैंने मना कर दिया, जमजम भाई कमेटी वालों को वो स्क्रीनशॉट कर लेके मैसेज भेज दिए। अब पता नहीं आगे का मामला क्या है, लेकिन मनोवर सैफी साहब जो माइक पे मतलब इस अंदाज में बोल रहे हैं जैसे कि मनोवर सैफी साहब से मेरी बात हुई है जलसे के हवाले से कि अजमत भागलपुरी से बात हुई, वो बोला 20,000 लूँगा तो ही आऊँगा। मनोवर सैफी साहब कसम खा के कह दे कि आज तक उन्होंने जो भी तारीख हमको दी है, मैंने उनको कहा है कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा आपके जलसे में या आपकी दावत पे। वो कह दे, अगर वो साबित कर देंगे, और दूसरी बात ये भी वो साबित करें कि मैं मुंबई में किस तारीख में था और कब था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कौन सा पोस्टर अभी तक मैंने देखा नहीं है, कौन पोस्टर है, कौन तारीख में है। वो इतना मतलब यकीन के साथ कह रहे हैं कि मेरी 5-6 लोगों से बात हुई है कि अजमत भागलपुरी 40-50 हज़ार के चक्कर में मुंबई चला गया। मेरे भाई आप पहले तहकीक सही से कर लें। मैं मोबाइल इसलिए बंद रखा था कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है वहाँ पेशेंट के पास मोबाइल ये ऑन रखने का, तो मैं बंद उस वक्त इसलिए रखा था। तो इस यकीन के साथ मनोवर सैफी साहब ने कहा जैसे कि मैं मुंबई गया था, ये जबकि झूठी बात है। ना मैं मुंबई गया हूँ, ना मैं 40-50 हज़ार बात किया हूँ, ना मुंबई वाले से बात हुई है। मेरा नाम वो झूठ का पोस्टर में डाल दिया और भी 1-2 चैनल वाले डाले हैं जो वीडियो बना के अलग से वो डाले हैं कि अजमत रजा जो शायर है वो भगोड़ा है, 10,000 रुपया ले करके फिर भी नहीं आया, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बात। यहाँ तक कि मनोवर सैफी साहब ने कहा कि जहाँ भी दिखे हाथ पैर मारकर तोड़ दिया जाए, तोड़ दो, और जिस जलसे में वो आएगा उस जलसे का बायकाट मैं करता हूँ, मैं करूँगा। तो मनोवर सैफी साहब आपसे कहना है कि आप तो पहले ये साबित कीजिए कि मैंने कब आपसे कहा था कि 20,000 रुपया लूँगा तो ही जाऊँगा। दूसरी बात, आप ये साबित कीजिए कि मैं मुंबई कब गया था और उस तारीख में मैं कहाँ था। मेरे पास लोकेशन भी है, मोबाइल जब ऑन रहता है तो लोकेशन भी उसमें ट्रैक होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं सारे सबूत रखा हूँ और दूसरी बात आपको सारे कागजात भी दिखाऊंगा, मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, मैं सारे प्रूफ मेरे पास हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं हादसा कुछ मेरे साथ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो लोगों को भड़का रहा है और जो ऐसी बात कर रहा मेरे खिलाफ, वो मुजरिम बनेंगे बाद में। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ता नहीं हूँ, मैं परेशान खुद अभी हूँ और मैं ना 20 तारीख से जलसा पढ़ा हूँ और अभी 2-4 दिन और जलसा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, जिसके कारण है कि वो ज़्यादा बीमार हैं और मतलब लीवर काम करना बंद कर दिया है और भी 1-2 पार्ट्स हैं जो काम करना बंद कर दिया है और पेट में पानी भर जाने के कारण डॉक्टर लोग भी थोड़ा परेशान है, तो डायलिसिस कराने का चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। तो मेरी मजबूरी ये थी, मैंने मना कर दिया था 1 दिन पहले और जलसे में कहा गया कि जलसे में आने के दिन तक भी नहीं बताया और ना फ़ोन उठाया। तो मोबाइल मेरा ऑफ था इसलिए कि यहाँ पे अलाउ नहीं था मोबाइल ऑन रखने का, ठीक है। जबकि मैंने 1 दिन पहले हर जलसे वाले को 25 तारीख तक जलसे वाले को मैंने मना किया है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मनोवर सैफी साहब ने जितना उछाल दिया है इस चीज़ को, इस बात को, इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अगर कुछ मेरे साथ हादसा होते हैं, रामगढ़ वालों से कल भी मुझे मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई इंसान के दिए हुए बांटे हुए मोहब्बत की चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से जिसके भी दिल में मोहब्बत पैदा होती है, ये अल्लाह की जानिब से पैदा होती है। और अगर कोई हसद से या जलन से या कोई मतलब कुछ और सोचकर ये सब बातें की होंगी, तो इस अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। अल्लाह मोहब्बत बांटने वालों को पसंद करता है और वही जिसके दिल को अच्छा चाहता है, अच्छा करता है और एक दूसरे की मोहब्बत डालता है, ये रब के हाथ में है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाबों से कि मेरे पास इतने सारे मैसेज और इतने फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि आपने ये क्या किया आज तक आपके हवाले से। सर भाई मेरे अब भी मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी है। मैं टोटल कागज़ आपको फेसबुक पे डाल दूंगा, आप एक एक चीज़ का एक एक डेट का देख लीजिएगा, क्या परेशानी थी, क्या बात है नहीं है, टोटल बात मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मैं वहाँ पे उनका भी नंबर डाल देता हूँ जिन्होंने ये बातें कही है मेरे हवाले से कि मुंबई चला गया, 20,000 लूँगा तभी आऊँगा, जबकि ना मैं आज तक मनोवर सैफी से कहा हूँ कि मैं 20-25 हज़ार लूँगा तभी आपके दावत में जाऊँगा, ना
मैंने जमजम भाई की दावत पे ऐसी बात कही है। हाँ, ये अलग मैटर है कि वो बड़े हैं, तो मैं शुरू से इज्जत करता हूँ भाई, मेरी तो ये फितरत में शामिल है कि बड़ों की इज्जत करता हूँ मैं हमेशा। जहाँ हमको अच्छा लगता है वहीं की दावत लेता हूँ, जहाँ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी इंसान है, मुसीबत आती है, ये ऐसा नहीं है कि हम गए हम नहीं गए तो मनोवर सैफी ऐलान कर दिया कि आजमत का हम पैर हाथ मार के तोड़ दो। खुदा ने खास्ता मनोवर सैफी के घर में कोई ऐसा काम हो जाता, हादसा हो जाते, तब मैं क्या करता, जलसे में जाके ऐलान कर देता कि मनोवर सैफी का बाइकआउट करो। अरे भाई, परेशानी कह के नहीं आती है, तो खुदा के वास्ते ऐसा करने से पहले आप तहकीक ज़रूर करें, ठीक है। आप इंसान को मौका दें, ऐसी बात नहीं कही जाती है सरेआम के आदमी जानबूझकर नहीं आया, भाग गया, भगोड़ा है, तो ये है वो। तो ये जो भी बातें अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, बहुत तरह के लोगों को भड़काया गया, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस सब में से अगर किसी तरह की भी मुझे सफ़र में कोई परेशानी होती है तो इसके ज़िम्मेदार मनोवर सैफी साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया है। कमेटी वाले का मैं मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो कमेटी वालों से मैं बात करता बाद में इत्मीनान से। मैं हालांकि मैंने जिनसे मुझे दावत मिली थी, मैंने उनको एक दिन पहले मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे साथ परेशानी है। मैंने लगभग कल से आज तक 50 से 100 लोगों को मैंने जवाब दे चुका हूँ, फ़ोटो भी भेज चुका हूँ कि भाई देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ, 20 तारीख से कंटिन्यू। तो आप लोग खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। देखिए, मोहब्बत बांटने से मोहब्बत मिलती है, पैसा कोई मैंने नहीं रखता है, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला सबको एक ज़रिया दिया है। अब इंसान ये सोचे कि ये इतना कमा रहा, वो उतना कमा रहा, तो हालात जैसे चल रहे हैं मेरे भाई, इस हिसाब से इस तरह ना की जाए। सब इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है, और सबको अपना अपना हिसाब देना है। तो दूसरे की बुराई पे इतनी बिना उतर आए कि आप खुद एक दिन कीचड़ में चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो को शेयर करें आप लोग, और जो मतलब मेरे हवाले से ऐसी जहन बना के रखे हैं कि अजमत ने ऐसा किया वैसा किया, तो उन तक ज़रूर पहुंचा दें ये वीडियो, ताकि उनको भी ये बात पता चले कि मैं उस दिन कहाँ था और कैसे था। और मैं रिपोर्ट भी डाल दूँगा फेसबुक पे। और रही बात 10,000 की, तो 10,000 मैं जब मजदूरी नहीं किया हूँ तो मुझे भी पैसे इस्तेमाल करने का हक नहीं है, वो हराम है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई बात है इस तरह जैसे कभी कोई किसी जलसे वाले से ले लिया 10,000 रुपया, 15,000 रुपये, 15,000 या 12,000। पहली बात तो मैं जलसे वाले से पैसा मंगाता नहीं हूँ, अगर वो भेज देते हैं तो उनकी मर्जी, क्योंकि आजकल के दौर के हिसाब से मतलब बहुत तरह की बातें होती है। कोई वीडियो कॉल कर लेते हैं कि आप अजमत रजा हैं कि नहीं, आजकल फ्रॉड ज़्यादा होता है। तो दो चार लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा मेरे पास होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। अब जैसे फ़्लाइट वगैरह के टिकट बन जाने के बाद मैं नहीं पहुंच पाया, किसी तरह से कोई परेशानी हो गई, तो वो अलग मैटर है। लेकिन मेरे भाई 10,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। और रही बात, मैं मुजरिम हूँ कमेटी वालों का, रामगढ़ कुंदरू के रहने वालों का, लेकिन मैं जानबूझकर, आप ये ना समझें कि मैं जलसा छोड़ा हूँ मेरे भाई। मैं कल भी रामगढ़ वालों से मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी तब तक करता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ऐसा काम करते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो याद रखें वो भी अपने गड्ढे में जाने के लिए तैयार रहें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हॉस्पिटल देख लीजिए, HLG हॉस्पिटल। अभी भी मैं बाहर ही खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ रहना पड़ता है परजेंट। और ये भीड़ देख रहे हैं आप। आदमी को ये नहीं लगे कि मैं मुंबई गया था, और वो साबित करें मनोवर सैफी साहब कि मैं मुंबई गया था, और जो भी चैनल वाले डाले हैं। वरना अगर इससे भी आगे बात बढ़ी तो फिर और दूसरा भी काम लिया जा सकता है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।